जहां पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कार्यक्रम में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव महोदया एवं विभिन्न विभाग से आए हुए सचिवगण और हमारे स्कूली शिक्षा संस्था विभाग के सचिव उमाशंकर जी, परियोजना के डायरेक्टर शशि रंजन जी और आज HCL के वाइस प्रेसिडेंट हमारे सीनियर सुब्रमण्यम जी एवं उनकी सारी टीम, हमारे इस राज्य से आए विभिन्न जिलों से DO DSC, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राओं, अभिभावकगण, पत्रकार बंधुगण, सभी को हमारे ओर से आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार करता हूं। इस राज्य के लिए आज का जो यह दिन है, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक समय होगा, जिससे मुझे लगता है कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हमारे इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल इस राज्य में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य को हम कैसे उज्जवल करेंगे, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सोच रहा है, जिसे आज यह कामयाबी एक सफल एक योजनाओं को हम आज धरातल में उतारने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज के समय में हमारे इस राज्य निश्चित तौर पर ऐसी भौगोलिक क्षेत्र है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, पर्वत है, और ऐसे क्षेत्र में हम लोग आदिकाल से बसे हुए हैं और आज यह राज्य शिक्षा पर ये पिछड़ी हुई है। इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चूंकि हमारे अलग राज्य के गठन 2015 में 2000 को ही गठन हुआ है। इसलिए आज इस राज्य के में शिक्षा की अति आवश्यक है और शिक्षा ऐसी चीज है, हम शिक्षा के बिना हम समाज की उन्नति नहीं कर सकते और समाज की उन्नति के बिना हम इस राज्य की उन्नति नहीं कर सकते हैं, राज्य की उन्नति के बिना देश की उन्नति नहीं कर सकते। और शिक्षा किसी भी समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद शिक्षा के बाद उस समाज को संगठित होने की भी आवश्यकता है। संगठित होने के बाद संघर्ष की भी आवश्यकता है और उसके बाद आपका फलाफल मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इसलिए आज इस राज्य में जो हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल है, निश्चित तौर पर इस राज्य में 3.5 करोड़ जनता की हित में आज
हमारी राज्य का मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि हमारी इस राज्य के बच्चों का भविष्य हम कैसे उज्जवल करें, क्योंकि आज शिक्षा के साथ हम 12वीं तक पढ़ने के बाद हम भटक जाते हैं, हमारे छात्र छात्रा भटक जाते हैं। इसके बाद हम क्या करें? और उसके बाद वो स्वरोजगार और नौकरी ढूंढने में उनको 4-5 साल लग जाता है। बिल्कुल ही आज का माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच, हम शिक्षा के साथ साथ रोजगार को जोड़ने का काम जो निर्णय लिए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, इस राज्य के लिए बहुत बड़ी, इस राज्य के हित का मैं सराहनीय कदम रहा हमारे मुख्यमंत्री जी का। और आज युवाओं को आईटी सेक्टर के माध्यम से हम उनका भविष्य को उज्जवल करने का, साकार करने का ये सरकार काम करेगी। आज निश्चित तौर पर 12वीं में उत्तीर्ण होने के बाद, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स के बच्चों को आज एमए होने के बाद मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं कि किसी न किसी रूप से अगर वह बच्चे 12वीं में उत्तीर्ण होने के इसके साथ साथ वह तुरंत स्वरोजगार में जुड़ जाएंगे। यह काम हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री का यह सोच जो है, निश्चित तौर पर आने वाले समय पर हम यहां पर विभिन्न प्रकार, विभिन्न तरह से हम यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को हम स्वरोजगार से जोड़ने का काम करने का सरकार का यह निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित इस एमओयू के प्रोग्राम में आए हुए विभिन्न स्कूलों से हमारे साथ हेलो। सोरेन जी, राज्य के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव और एचसीएल टेक के प्रेसिडेंट सुब्बाराम रमन बालाजी, उनके सभी सदस्य, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सब लोगों को जोहार करता हूं। और शायद मुझे अभी भी बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे भी ऑनलाइन जुड़े हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और आज छोटा सा प्रयास और इस राज्य के हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया आयाम, नया रास्ता खोलने का प्रयास हुआ है। आज यहां एचसीएल समूह की ओर से एचसीएल फाउंडेशन की तरफ से एक व्यवसाय के साथ साथ मानव सेवा में भी कैसे हाथ बटाया जाए, इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। और
और आज जो इकरारनामा हुआ है राज्य सरकार और HCL के साथ, इसका उद्देश्य है कि HCL द्वारा जो हमारे राज्य के विभिन्न स्कूल हैं, उन स्कूलों में जाकर के अपने जो प्रोग्राम है इसके बारे में ये जानकारी देंगे और आप सभी छात्र छात्राओं को इनके जानकारी के अनुसार बच्चों को अपने ही खर्च पर इनके प्रोग्राम में सम्मिलित होना पड़ेगा। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कार्यक्रम है जहां आप बहुत जल्द इनके कोर्स में आप सफल होकर उत्तीर्ण होते हैं, तो ये साथ साथ में आपको रोजगार भी आपके साथ साथ चलते हुए आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेगा। और ये पिछले सरकार में ही हम लोगों ने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया था, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन इसकी सफलतापूर्वक अभी आप लोगों ने देखा कुछ बच्चों को उदाहरण के तौर पर यहां हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया। ऐसे ही कई बच्चों को आज HCL समूह ने रोजगार उपलब्ध कराए और एक सफल कार्यक्रम के रूप में देखते हुए आज विधिवत रूप से सरकार के साथ एक इकरारनामा हम लोगों ने किया है। आप स्कूल से निकलते ही अपना करियर कैसे बना सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, हमारे नौजवान कई अलग अलग डिग्रियां लेकर के रोजगारों में जाते हैं, विभिन्न रोजगारों में जाते हैं, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, साइंटिस्ट बनकर, पत्रकार बनकर, विभिन्न क्षेत्रों में। उसी तरीके से आपके लिए भी स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद ये ट्रेनिंग करने के साथ साथ आप रोजगार की दिशा में भी जा सकते हैं और रोजगार के साथ साथ आप आगे की भी पढ़ाई आप कर सकते हैं और इसके लिए भी HCL समूह आपकी मदद करेगा। चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में पढ़ना चाहते हो, मुझे लगता है विशेषकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अपने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की व्यवस्था भी HCL समूह की ओर से किया जाएगा। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के लिए HCL समूह को सरकार की तरफ से कोई राशि उपलब्ध नहीं होगी, बल्कि आप सभी छात्र छात्राओं के लिए जो आपको इस प्रोग्राम में खर्च आएगा
उसकी व्यवस्था तो हमने पहले ही आपके लिए कर रखा है, विशेषकर एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम चला रखा है, और उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेने के बाद अब सभी छात्र छात्राओं को आगे की बेहतर पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तक का बैंक आपको सहायता राशि उपलब्ध कराती है। कोई बंधक रखने की आवश्यकता नहीं है, घर द्वार जमीन जायदाद गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप उससे अपना पढ़ाई पर इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि 15 लाख ही लेना है, इसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का खर्च है, तो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक भी आपको बैंक तुरंत उपलब्ध कराएगी। तो आपको घर से भी पैसा नहीं लगना, सरकार आपके साथ खड़ी है, और उसके बाद एचसीएल समूह का इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए अलग सहायता होगा। इसलिए एक निश्चित रास्ते की ओर आपको आगे बढ़ने का एक मौका इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। नहीं तो आप देखते हैं, पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के हमारे युवक किस तरीके से रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं। लेकिन आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको एक ऐसा रास्ता दिया जा रहा है जहां फिसलने गिरने का डर नहीं, बशर्ते आप लगन के साथ इस प्रोग्राम में आप हिस्सेदारी ले, सफल हों, तो उसका परिणाम भी आपको बहुत बेहतर मिलेगा। आपकी बेहतर भविष्य की कामना करते हुए मैं तो चाहूंगा इस तरीके की और भी कंपनियां जो चलाती हैं प्रोग्राम, हम उनको भी आग्रह करते हैं राज्य में आए। हम उनको हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जहां पर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध होने का एक सुनिश्चित रास्ता दिखा पाए। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज हमारे राज्य में हुनर की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की भी कमी नहीं है। इसलिए आज ये छोटा सा प्रयास हमारी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर दिशा देने की है। इसलिए आप सब लोग इस प्रोग्राम से जुड़े और अपनी बेहतर भविष्य बनाने का राह पर आगे बढ़ें। मेरी ओर से आप सभी लोगों को, सभी छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, और एचसीएल समूह को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त देता हूं। धन्यवाद। जोहार। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए आप सभी, और एक बार जोरदार तालियां दोनों हाथों पर उठाकर बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा सुनहरा अवसर हमारे बच्चों को प्रदान करने के लिए